कौमी असम्बली इजलास में पीटीआई अरकान का एहतजाज और नारेबाजी। पीटीआई अरकान का पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने की इजाज़त देने का मुतालबा। पैनल ऑफ चेयरमैन तारिक फजल चौधरी ने कहा कि वक्फा सवालात के बाद अपोजिशन को वक्त दिया जाएगा। वक्फा सवालात तो होता ही अपोजिशन का है। पीटीआई अरकान की नारेबाजी। अपोजिशन की निशानदही पर कोरम नामुकम्मल निकला। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। आसिफा भुट्टो जरदारी का कायम मकाम स्पीकर कौमी असम्बली के रवैये पर मायूसी का इजहार। कहा कि स्पीकर को सेशन मौखर करने की हिदायत दी गई ताकि मेरा तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश ना हो सके। इजलास को मौखर करना नहायत छोटी और घटिया सियासी चाल है। कोरम पूरा होने के बावजूद बार बार इजलास मुअत्तल करना पार्लिमानी निज़ाम का मजाक बनाने के मुतरादिफ है। शाजिया मरी बोली, हुकूमत का रवैया बहुत ही मायूस कुन था, जिस पर अफसोस है। एक एयरपोर्ट पर ऐसी लड़ाई लड़ेंगे तो ये बहुत सी छोटी सोच है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की जमहूरियत के लिए बहुत कुर्बानियाँ हैं। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट का नाम तब्दील करके शहीद बेनज़ीर भुट्टो एयरपोर्ट रखा जाए। दुनिया में पहली मुस्लिम खातून वज़ीर आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो जमहूरियत के लिए बदतरीन डिक्टेटर से लड़ती रहीं। बानी पीटीआई के साथ मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे बंद। कोई भी जमहूरियत क़यादत उनके साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली की तहरीक इंसाफ पर तनक़ीद। कहा कि बानी और पाकिस्तान के इश्क में वाज़ेह लकीर खींच दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे पर अमल पैरा हैं। एहतजाज के नाम पर फितना फसाद फैलाने की कोशिश की जा रही है। पीटीआई को सियासत के लिए लाशें चाहिए, उन्हें खून चाहिए। अडियाला के बाहर एहतजाज की वजह से शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई। ये लोग चाहते हैं कि अडियाला के कैदी को किसी और सूबे में मुंतकिल किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में स्मगलरों ने तहरीक इंसाफ की छतरी तले पनाह ले रखी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशतगर्दों की सहूलतकार बनी हुई है। वज़ीर आला के अपने ज़िले में पोस्ट, भंग, चरस और आइस का कारोबार है। सोहेल आफरीदी के रिश्तेदार मुनीशियात के कारोबार में मुलव्वस हैं। ये सरपरस्ती करते हैं। 13 साल में खैबर पख्तूनख्वा में एक भी यूनिवर्सिटी और अस्पताल तक नहीं बनाया गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख रकम 100 इंडेक्स पहली बार 1,70,697 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह को छू गया। 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। जून 2025 के सैलाब के बावजूद पाकिस्तान की माशी तरक्की की रफ्तार बरकरार। 2025-26 के लिए ग्रोथ में भी बेहतरी, कारोबारी माहौल साजगार करार। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान की मईशत से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। कहा गया कि पाकिस्तान की GDP ग्रोथ 2025 के लिए 3.0 कर दी गई। प्राइवेट सेक्टर, क्रेडिट और खपत में इजाफा ग्रोथ का बायस बना। सरमायाकारी और इंडस्ट्री में रिकवरी से तरक्की का रुझान जारी। पार्लियामेंट में मुल्क और जमहूरियत को मजबूत करने के लिए आ रहे हैं। कुछ लोग हालात बेहतर होते देखना नहीं चाहते। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम इस वक्त 3 करोड़ लोगों के नुमाइंदे हैं। इतनी बड़ी जमात को सिस्टम से निकाल दें तो पीछे बचता क्या है। ये कारोबारी दुनिया नहीं। 2 में से 1 माइनस करो तो 1 रह जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली मुश्किल वक्त में अच्छी कोशिशें कर चुके हैं। स्पीकर का किरदार काबिल तारीफ रहा। मजीद अच्छे इकदाम की ज़रूरत है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक केस। सोहेल आफरीदी की तरफ से एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा पेश। मेंबर KP इकरामुल्लाह खान ने पूछा, एडवोकेट जनरल साहब सोहेल आफरीदी का वकील कहाँ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि एडवोकेट जनरल को पेश होने की ज़रूरत नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी केस की समाअत मंगल तक मुलतवी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। आलमी सतह पर कश्मीर का मसला मौजूद। पाकिस्तान की इस हवाले से कोशिशें जारी रहेंगी। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा ताहिर हुसैन इंदराबी का कहना है कि कश्मीर पर UN सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें जिंदा और जावेद हैं। OIC के हर वज़राए ख़ारजा के इजलास में कश्मीर पर करारदादें मंजूर होती हैं। कश्मीर में गिरफ्तारियों और बड़ी तादाद में मकानात मुनहदम करवाने का तस्करा हर फोरम पर होता रहा है। पंजाब डेवलपमेंट प्लान के पेशरफ्त।
52 शहरों में तरक्की के नए चिराग जलने को तैयार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पूरे पंजाब में यकसा तरक्की के लिए सीवरेज, ड्रेनेज, पार्क्स और सड़कें बनाने के लिए पुरअज़्म। पंजाब के 52 शहरों में तरक्की, 10 ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए तैयार। पंजाब डेवलपमेंट प्लान के तहत 50 टेंडर्स फ्लोट कर दिए गए। 52 शहरों में तरक्याती काम की तकमील की तारीख 30 जून 2026 मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब डेवलपमेंट प्लान से मुताल्लिक इजलास। मरियम नवाज ने PDP के तहत 52 शहरों में 30 जून का हदफ मुकर्रर कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अवामी ज़रूरत के मुताबिक ज़्यादा ख़राब और खस्ता हाल इलाकों को तरजीहन तामीर व मरम्मत की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मानसून से कबल निकासी आप के प्रोजेक्ट की तकमील की हिदायत की। यूट्यूबर रजब बट और नदीम नानीवाला की 10 दिन की राहदारी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने केस की समाअत की। दोनों को 10 दिन में मुतल्लिका अदालत से रुजू करने का हुक्म। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि कराची में भी मुकदमा है, 15 रोज़ की राहदारी जमानत दे दें। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने कहा कि 10 दिन की राहदारी जमानत दे रहे हैं, मुतल्लिका अदालत से रुजू कर लें। रजब बट और नदीम नानीवाला के लिए गाड़ी हाई कोर्ट के अहाते में आई। रजब बट को लेकर जाने वाली गाड़ी बगैर नंबर प्लेट थी। इसराइल की 2 माह के दौरान 738 मरतबा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी। गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी करके मजीद 3 फलस्तीनी शहीद कर दिए। मगरबी किनारे से 40 अफराद गिरफ्तार। हमास का सालिसों से इसराइल पर दबाव डालने का मुतालबा। कहा इसराइली खिलाफ वर्जियाँ रुकने तक सीज़ फायर का दूसरा मरहला नहीं होगा। सीनियर हमास रहनुमा हसाम बदरान का कहना है, अगर इसराइल की जानिब से जारहाना कार्रवाइयों का सिलसिला ना रुका तो हमारे लिए जंगबंदी को जारी रखना मुश्किल हो जाएगा। इसराइल जंगबंदी मुआहदे के बाद से अब तक 377 फलस्तीनियों को शहीद कर चुका है। टैरिफ मेरा पसंदीदा लफ्ज़ बन चुका। इसके जरिए अमेरिका में अरबों डॉलर आ रहे हैं। सऊदी अरब, UAE और कतर ने $4 ट्रिलियन सरमायाकारी का ऐलान किया। एनर्जी कंपनी पेंसिल्वेनिया में $100 अरब की सरमायाकारी करेगी। अमेरिकी सदर का तकरीब से खिताब। ट्रंप की यूक्रेन को अमन मंसूबे का जवाब देने की नई डेडलाइन। सदर ज़ेलेंस्की को क्रिसमस से कबल जवाब देने का कह दिया। बोले अमेरिकी सिक्योरिटी जमानतों के बदले यूक्रेन को कुछ इलाके रूस के हवाले करना होंगे। इस तनाज़े में रूस को बरतरी हासिल है। मुआहदे की नई दस्तावेज तैयार है, जल्द अमेरिका को पेश कर देंगे। यूरोपीय इत्तेहादियों से मुशावरत के बगैर कोई फैसला नहीं करेंगे। यूक्रेनी सदर ने अमन मंसूबे से मुतालिक नई दस्तावेज जल्द सामने लाने का भी ऐलान कर दिया। सदर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन में इंतखाबात करवाने के लिए मशरूत रजामंदी जाहिर कर दी है। अगर अमेरिका और दीगर इत्तेहादी सिक्योरिटी की जमानत दे तो आइंदा 60 से 90 रोज़ में इंतखाबात कराए जा सकते हैं। ट्रंप ज़ेलेंस्की पर जंग को इंतखाबात से बचने के लिए इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगा चुके हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का सऊदी हममंसब फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबता। 2 तरफ़ा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर बातचीत हुई। सूडान में अमन के लिए फौरी इक़दामात पर जोर दिया गया। उधर सूडान की रैपिड फोर्स ने तेल की सबसे बड़ी तनसीबात का कंट्रोल संभाल लिया। सूडानी हुकूमत अपनी आमदनी का ज़्यादातर हिस्सा इसी ऑयल फील्ड से ही हासिल करता है। अमेरिका का थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान जंग पर इजहार तशवीश। फौरी जंग रोकने और अमन मुआहदे पर अमल दरामद पर जोर। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारिजा ने कहा, दोनों ममालिक 26 अक्टूबर को तय पाने वाले अमन मुआहदे के मुताबिक शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाए। थाईलैंड और कंबोडिया में सरहदी झड़पों के दौरान 13 अफराद हलाक, 88 जख्मी हो चुके। सरहदी इलाकों से 4 लाख से ज्यादा अफराद नकल मकानी पर मजबूर। ट्रंप की लंदन के मेयर सादिक खान पर वार, मुतासिब और नाअहल करार दे दिया। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि सादिक खान ने लंदन को तबाह कर दिया, उनकी कारकर्दगी इंतहाई बुरी है। अमरीकी सदर ने लंदन और दीगर यूरोपीय शहरों में तारिकीन वतन के हवाले से शदीद खदशात का इजहार किया। कहा कि तारिकीन वतन के वोट से सादिक खान मेयर मुंतखब हुए। अमरीकी रियासत नॉर्थ कैरोलिना के हाई स्कूल में चाकू से हमला, एक तालिब इल्म हलाक, दूसरा जख्मी। स्कूल कैंपस को तफ्तीश मुकम्मल होने तक सील कर दिया गया है।
गूगल के खिलाफ यूरोपीय कमीशन का बड़ा एक्शन, एंटी ट्रस्ट तहकीकात का आगाज कर दिया गया। यूरोपीय कमीशन ने कहा कि खदशा है कि गूगल गैर मुनसिफाना शराइत आयद करके खुद को मवाद तक खुसूसी रसाई दे रहा है। पब्लिशर्स को अपने मवाद के इस्तेमाल से इनकार का इख्तियार ना देना भी तशवीशनाक है। गूगल पर यह भी इल्ज़ाम है कि इसने यूट्यूब पर अपलोड किए गए मवाद से अपने AI मॉडल्स की तरबियत की। रूसी फौज का कार्गो तैयारा गिरकर तबाह, जहाज में सवार तमाम अफराद हलाक। रूसी AN-22 तैयारा मुरम्मत के बाद टेस्ट फ्लाइट में गिरकर तबाह हुआ। रूसी वज़ारत दिफा ने तहकीकात का आगाज कर दिया। हुकाम के मुताबिक वाक़े का यूक्रेन जंग या हमलों से कोई ताल्लुक नहीं। मुत्तहिदा अरब अमारात की तमाम मसाजिद में जुमे की नमाज का यकसा वक्त मुकर्रर, खुतबा और नमाज 12:45 पर अदा की जाएगी। नए औकात कार का इतलाक 2 जनवरी 2026 से होगा। अथॉरिटी ने शहरियों पर जोर दिया है कि वो क़ब्ल अज़ वक्त मसाजिद पहुँचे ताकि खुतबा और नमाज बर वक्त अदा की जा सके।